पांवटा साहिब के श्री गुरु गोविंद सिंह जी राजकीय महाविद्यालय में इंट्रा मुरल क्रिकेट प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि पांवटा प्रेस क्लब के अध्यक्ष आरपी तिवारी रहे। कॉलेज के खेल मैदान में कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर वीना राठौर के परामर्श से और खेल समिति व शारीरिक शिक्षा विभाग के सहयोग से इंट्रा मुरल क्रिकेट प्रीमियर लीग प्रतियोगिता शुरू हो गई। पहला मैच डायनामाइट 11 और एसपीडी के बीच हुआ। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 15 टीमें भाग ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 4 दिन तक कॉलेज परिसर मैदान में चलेगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब में हमने एक खेलों की कड़ी शुरू की है, जिसमें कि सभी विभिन्न जो खेल कूद प्रतियोगिताएं वो आयोजित की जाएंगी। जिसमें प्रथम कड़ी में आज हमने क्रिकेट प्रतियोगिता का आरंभ हुआ है। मैं इस कड़ी के संदर्भ में ये कहना चाहूंगी, जैसा अभी श्री राजेंद्र तिवारी जी ने कहा कि बच्चों के पास बहुत एनर्जी होती है और उस एनर्जी को चैनलाइज करना हमारा दायित्व बनता है। बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को भी डेवलप करे और खेल कूद इसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। खेल कूद सिर्फ एक आपको हम उसको जोड़ देते हैं सेहत के साथ, वो तो है ही है, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि सेहत के साथ साथ बच्चे को खेल जो है हारना सिखाते हैं। जीतना तो व्यक्ति के अपने स्वभाव में होता है, लेकिन हारने के बाद हार को एक्सेप्ट करना इस पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि वो अपने आप को हारता हुआ नहीं देख सकती है। तो खेलों के माध्यम से बच्चा अपने आप को हारता हुआ देखता है, उसको एक्सेप्ट करता है। दूसरी चीज जो बच्चा सीखता है, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बच्चा अकेले है, तो बच्चा टीम वर्क सीखता है, इकट्ठा होके मिलके किसी गोल को कैसे अचीव करना है। तो महाविद्यालय प्रशासन ने अपनी जो खेल समिति है उनके साथ मिलकर इस कोरोना काल में हमने सोचा बच्चे कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हमने अपने परिसर में ही किया है। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ अपनी खेलकूद समिति के, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर विवेक नेगी हैं, उनके साथ फिजिकल एजुकेशन के मैडम प्रोफेसर भारती, उनके साथ उनके टीममेट्स हैं डॉक्टर जयचंद हैं, प्रोफेसर सुशील हैं और प्रोफेसर कमलेश जी हैं। तो इन सभी लोगों को ने बहुत बहुत बधाई के पात्र है कि बच्चों की इस एनर्जी को उन्होंने चैनलाइज किया। मैम, क्या आगामी समय में महाविद्यालय की ओर से लड़कियों के लिए भी इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी? बिल्कुल आयोजित की जाएंगी। क्रिकेट में अभी हम देख रहे थे लड़कियों का इतना रुझान नहीं था। इसके बाद जो हम जितनी प्रतियोगिताएं करा रहे हैं, इसके बाद कबड्डी होगी और कबड्डी में आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे पास गर्ल्स और बॉयज दोनों की टीमों के रजिस्ट्रेशन आने शुरू हुए हैं। और इसके बाद वॉलीबॉल होगा। वॉलीबॉल में भी मैं देख रही हूँ कि सभी गर्ल्स ने भी अपनी टीम बनाई है और बॉयज ने भी। तो इस तरह से हम लड़कियों को भी और उसी तरह से मौका देंगे जिस तरह से लड़कों को है, बराबर वो आए, खेलें और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद। क्या प्रोग्राम था आज? बताइएगा आज के कार्यक्रम के बारे में सर, कि यहाँ पर बच्चों को खेलों की ओर अग्रसर करने के लिए जो है वो इस प्रकार के टूर्नामेंट आयोजित होते हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो कॉलेज को और उस समिति को, खेल समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यहाँ की प्रधानाचार्य डॉक्टर वीना को और इसके साथ जुड़े हुए जितने लोग भी हैं, खिलाड़ी, प्रोफेसर्स, यहाँ के जितने लोग भी हैं, सभी को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। क्योंकि खेल अब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं रह गया था। पढ़ाई के साथ साथ खेल अगर नहीं चलेगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और 2 साल के कोरोना ने हमको ये प्रूव कर दिया कि जो पहले एक कहावत हुआ करती थी, हेल्थ इज वेल्थ, आज जो है वो बिल्कुल सटीक हो गया है कि अगर हेल्थ नहीं है तो वेल्थ का कोई फायदा नहीं। बैंक में पड़ा रहेगा या एफडीआर पड़ी रहेंगे। तो इसलिए हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इस बात का जरूर थोड़ी सी बात है कि पहले हमारे देश में जो है खेल को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से आपने देखा होगा, आप लोग पत्रकार हैं, कि अखबारों में सबसे बैक पेज पे खेल की खबरें जो है हुआ करती थी। जब वो खबरें हमारी जो है फ्रंट पेज आ जाएंगी, तब आप ये समझिए कि आप खेल में जो है वो आपने उन्नति किया है और आप अपने मुकाम पर पहुंच गए हैं। फ्रंट में नहीं, लेकिन कुछ अखबारों ने सेकेंड पेज से शुरू कर दिया है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों को
और समिति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे सर? युवाओं को यही कहूँगा कि आप अपने जो एनर्जी है उसको ठीक से चैनलाइज करें, पढ़ाई में लगाएं, खेल में लगाएं। इसके अलावा जो तीसरा विकल्प है उसकी तरफ ना जाएं, क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है सबसे ज़्यादा परेशान हो रही है नशे की वजह से। तो कम से कम जब आदमी तभी इस तरह से उन्मुख होता है जब वो उसके पास टाइम होता है, फ्री होता है। तो अगर वो खेल में व्यस्त हो गया तो कम से कम खिलाड़ी जो है वो नशे की तरफ नहीं जाएगा। तो उनको हम यही कहना चाहेंगे कि जो उनकी शक्ति है उसको जो है ठीक चैनलाइजेशन करें और सही दिशा में जो है आगे बढ़ें और अपना और अपने देश का भविष्य उज्जवल करें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।